अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सफ़ीर और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है चाइना सर्किट की मेन सप्लाई को कैसे रिपेयर किया जाता है। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये पुराना मॉडल है चाइना का जिसमें पहले डबल आईसी लगा हुआ था और इसकी सप्लाई और नए 931 आईसी वाली यानी सिंगल आईसी वाली किट की सप्लाई तकरीबन सेम ही होती है और आप इसमें देखेंगे कि रिपेयरिंग भी तकरीबन सेम ही है। हालांकि ये उससे ज़्यादा मजबूत है, इसमें कम ही फॉल्ट आता है, लेकिन जब फॉल्ट आ जाए तो उसको कैसे ट्रेस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मैं अभी इसको स्विच ऑन करता हूँ तो इधर देखें आप कि ये लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई है। चाइना के सर्किट में लाइट ब्लिंक कभी नहीं होती, ये स्टिल ऑन पे चली जाती है, एक जैसी रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइट ब्लिंक क्यों हो रही है और इसका हल का मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। ये देखें, जैसा कि ये मैं अभी इसका करंट चेक कर रहा हूँ, जहाँ पे 110 वोल्ट होने चाहिए उस जगह पे ये करंट अपनी जगह नहीं रह रहा, कम ज़्यादा हो रहा है। सबसे आप पहले हम इधर से बाहर से देखेंगे कोई कैपेसिटर वगैरह कोई ख़राब तो नहीं, क्योंकि अभी हमें जो सिचुएशन नज़र आ रही है तकरीबन सारे कैपेसिटर अपनी जगह पे ठीक नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको उल्टा करके देखते हैं कि लाइट ब्लिंक क्यों कर रही है। अब मैं सर्किट को उल्टा करके आपको दिखाता हूँ कि ये लाइट ब्लिंक क्यों कर रही है। क्योंकि इसका इस तरफ कोई फॉल्ट नहीं है, मेन साइड पे कोई फॉल्ट नहीं है, इसकी इसी तरफ फॉल्ट है आउटपुट वाली साइड पे। देखें, ये जिस जगह पे 110 होने चाहिए, जिस जगह पे 110 वोल्ट होने चाहिए उस जगह पे ये करंट ब्लिंक कर रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। इसके लिए हमें सबसे पहले पीसी वाले वोल्ट चेक करने पड़ेंगे। देखें, इधर 5 वोल्ट हैं, इधर 6 वोल्ट हैं, इधर 5 वोल्ट है और ये इसकी वेरिएबल है जो एडजस्ट करती है करंट को लो और हाई करने में। हम जब इसको भी शॉर्ट करते हैं तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट सेम का सेम ही रहता है। इसका मतलब है कि इस हिस्से में फ़र्क है। जब लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दें या इधर लो वोल्टेज शो, उसका दो आप हल निकाल सकते हैं। एक, या ये 110 वोल्ट वाला कैपेसिटर तब्दील कर दें, ठीक है। अगर आप का ये मसला हल हो जाए ऐसे को तब्दील करने से, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप पीसी वोल्ट, सबसे पहले आप पीसी वोल्ट चेक करेंगे। ये वाले, ये पीसी वोल्ट में ये ट्रांजिस्टर लगा है, हम इसको निकाल के सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ये इसका मरकज़ी ट्रांजिस्टर होता है जो इसको रेगुलेट कर रहा होता है। अब इस जगह पे लगा होता है C1815। हम इसको निकाल के देखते हैं, क्योंकि पीसी को चलाने के लिए ये सबसे ज़रूरी होता है, ये इसको ड्राइव कर रहा होता है। पीसी के सारे वोल्ट इसी से ड्राइव होते हैं। अब मैं आपको ये चेक करके बता देता हूँ। ये देखें, इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि मीटर को आप डायोड वाली जगह पे रखेंगे, डिजिटल मीटर को, और ये देखें, तो ये जब मैं लगाता हूँ ये शार्ट शो करता है, सभी तरफ से एक जैसा शो करता है। हालांकि ये होना चाहिए कि ये रेड कॉर्ड अगर हम इस जगह पे लगाते हैं तो जितना इधर शो होगा उतना इधर शो होना चाहिए। वैसे इस तरह ठीक शो हो रहा है, लेकिन ये क्रॉस नहीं शो होना चाहिए, यानी कि अगर इधर इधर से लगाएंगे तो ये नहीं शो होना चाहिए। इसका मतलब है ये ख़राब है। इसकी जगह पे हम C1815, ये देखें, ये C1815 है, हम इसको तब्दील करेंगे। देखें, ये 475 उधर था, इधर भी 475 ही है, ठीक है। अब जब हम इसको क्रॉस में चेक करेंगे इस तरह, तो देखें अब कुछ भी नहीं शो होता। इसका मतलब है कि रेड इधर अगर हम रखें तो जितने वोल्ट इधर शो हो रहे हैं उतने ही उधर हैं, लेकिन अगर हम इस रेड को इस तरफ करके देखें तो ये आपस में वोल्ट दोबारा ना शो कराए। इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर ठीक है। वो जो पहले वाला हमने निकाला है वो ख़राब है, इसलिए लाइट को वो ब्लिंक कर रहा है। जब हम इसको लगाएंगे, हम इसको लगाते हैं,
ये हमने इधर लगा दिया है। अब हम इसको लगा के इसको वोल्ट पे लेके चले जाते हैं। तो ये लाइट है जो ब्लिंक करती थी बार बार, अब हम इसको चेक करते हैं। आप देखें ये स्टिल ऑन हो गई है, ये लाइट अब स्टिल ऑन हो गई है। इस जगह पे पहले